किम मया हत्या मंदा जातः खल तवांत कृत यत्र कवापुर शत्रुमा हिंसी के प्राणान वृथा। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी। यत्र कोवा, तेरे आसपास ही है, तू अपने आप ही ढूंढ ले। इतना कह करके वो देवी जा करके विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय, विंध्याचल मात की जय। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिरा। बहन जी, आज जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता लोग भी महा झूठे हो गए। अब केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी सब झूठे हैं। मैंने इनकी बातों का अनुसरण करके तुझे बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब मैं समझ गया कि केवल देवता ही झूठे नहीं हैं, आकाशवाणी भी अब देवता लोग झूठी करने लगे। इतना कहकर वसुदेव देवकी को मुक्त करके कंस अपने घर गया। अब इधर नंद भवन में क्या हुआ, 18 श्लोकों में बड़ा प्यारा नंद उत्सव सुखदेव जी ने मनाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः, वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्वे, कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां निहिते प्रादात् विप्रभ्यः समलंकृते, तिलादीन सप्तरत्नाघ सातकौंभावरावृतान्, तिलादीन सप्तरत्नाघ सातकौंभावरावृतान्। नंद बाबा 90 साल के डोकरा ही गए, पर छोरा छाकरा कोई नहीं भयो। एक दिन संत महंदन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को बुलाई के चकाचक रबड़ी घुटवाई, तो महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमाई के आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भवो। नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो न है, आगे की खबर न है। महंत जी बोले, अब भगवान जाने आशीर्वाद कैसे निकस गयो, छोरा तो अब हो ही के रहेगो। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन दो महाराज, 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़वे की। भंडार खुल गए, संतन के भंडारे चकाचक छनवे लगे। आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा जी को लाभ ही गयो। बात फैल गई। गोपियन ने सुनते ही समाचार 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, चुनरी बनवाई ली। धूमधाम से नंदलाल के जन्म उत्सव को आनंद लेवे चलेंगी। नंद बाबा के 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा तो सुनंदाए घर में लेके आए गए। अरे बहना चल, तू बुआ बन बेवारी है। सुनंदा जी तो भाग भाग के भाभी की सेवा करवे लगी, किंतु आज कब वसुदेव जी आए गए, कब अदला बदली करी गए, काहू को कोई खबर नहीं चली। बड़ी नींद खुली, सुनंदा जी जगी। अरे भाभी जी तो अभी सोई पड़ी, क्या बात है, देखूं तो सही। जो झरोखे से झांका तो नील कमल जैसा सुंदर सांवला सलोना लाला दिखाई पड़ा। खुशी के मारे हाथ में थाली लेकर के बेलन से पिटती हुई दौड़ी आई। हाय गयो, हाय गयो, हाय गयो, हाय गयो। ग्वाला भाग के आए, का भयो, तो मुख पे हाथ धर के बोली, कछु नहीं भयो। अरे तो ऐसे काहे को चिल्लाई, हम तो घबराई गए भाई। सुनंदा ने मन में सोचा कि ऐसा शुभ समाचार भैया को पहले सुनाऊंगी तो पक्का 9 लाख हार मिलेगा, पर मोते पहले कोई और ना सुनाई दे। दौड़ लगाई और पहुंची जहां नंद बाबा बैठे थे। ग्वालों से पूछा, बताओ भैया कहाँ हैं?
ग्वालों ने कहा कि वो देखो अतही पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। दौड़ करके अतही पर पहुंची तो ग्वालन के बीच में बेचारे नंद बाबा तो अब ही तो भयो ना है, आगे की खबर ना है, ऐसे सोचत में डूबे हैं। इतने में सुनंदा जी पहुंच गई। भैया तुम यहाँ बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बावरी बनी तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। अरे बहना जल्दी बता खबर का है। सुनंदा बोली पहले ये बताओ मेरो इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन दोगुनी हो गई। मालूम पड़े चौकी खबर है। तुरंत तिजोरी की चाबी हाथ पर धर दई बहना, तो ही मालकिन है। जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, अब देर मत लगा बता दे। तब कान में कहा कि भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाल की। आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। नंद बाबा ने बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सब वेद पाठी बुलवाए। ब्राह्मणों ने दिव्य स्वास्थ्य वाचन कराते हुए जात कर्म संस्कार कराने प्रारंभ कर दिए। ओम स्वास्तिनेन्द्रो बधृत्सवाः स्वास्तिन पूखा विश्ववेदाः स्वास्यो नाचारी अरिष्ट नेमि स्वास्तिनो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्थैनं जातकर्मात्मजस्वे कार्यामास विधुवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वास्थ्य वाचन पाठ हुआ, पितरों की पूजा हुई, क्योंकि पुत्र जन्म से पितरों के ऋण से मुक्ति में होती है। इस अवसर पर नंद बाबा इतने खुश हुए कि 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नाघ सात कौम्बाम्बरावृतान। वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। सूत मागध बंदी जन गान कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग वेद घोष कर रहे हैं। पूरा वातावरण पुलकित हुआ। 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। सबने पचरंगी लहंगा फरिया पहने, सब सज धज कर मैया यशोदा के द्वार पर गईं। नंदालयम सवलिया ब्रज तिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोदर हार शोभा। नंदालयम सवलिया ब्रज तिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। नंदालय में जाकर सब लाला को आशीर्वाद देती हैं। बड़ा ही विलक्षण आशीर्वाद है। ता आशीषा प्रयुंजनाश चिरम पाहित बालकी हरिद्राचूर्ण तेलाद्भिः सिंचिन्त्यो जनमुज्जगो। गोपियां कहती हैं यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा लाला हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा करे, हमारा लालन पालन करे। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गौधनम सूतमागध वंदिभ्यो एने विद्योपजीविनः सूतमागध वंदिभ्यो एने विद्योपजीविनः। आज नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया कि लाला के जन्म उत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदी जन इतने बहुमूल्य रत्न आभूषण नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं कि जिसे जो चाहिए नंद बाबा वही दे रहे हैं। रोहिणी माता अभी तक उत्सव में नहीं शामिल हुई हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है कि अगर पति संकट में हो तो पतिव्रता स्त्री को किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इसलिए रोहिणी माता खिड़की के पास खड़ी खड़ी देख रही हैं, लेकिन गई नहीं। पर नंद बाबा ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों रोहिणी माँ के पास गए और जिद करके लिवा लाए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। विचरत दिव्यवा सहस्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता भी उत्सव में शामिल हो गईं।
और लाला को गोद में लेकर खूब आशीर्वाद दिया। उनके आने से सब लोग बड़े खुश हुए और सबकी आंखों में बहाव के आंसू आ गए। सबने उनके साथ मिलकर बड़ा आनंद मनाया। भगवान भोलेनाथ भी यह दृश्य देख रहे थे। वो भी आए और ब्रज में खूब ठुमका लगाए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभो व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंधः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंधः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं।